चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बता रहे हैं आपको, अभी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे। जीव विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी सर्वप्रथम आपका प्रयोग जो किसने किया था, लेमार्क ने। एलएनटी मैंने बताया था आपका, लेन एंड डी एक आपका कंपनी भी है नोएडा में, उसी से आपको रिलेट कर सकते हैं। लेमार्क और ट्रेविसियन ने किया था। लेमार्क कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले, और ट्रेविसियन आपका जर्मनी के टर्मिनेशन। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु जो है, इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जीव जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया अल्यूमिना में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोपेटस को वनस्पति जीव विज्ञान आपका विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेंथेरम नामक पुस्तक लिखी है। आपका थियोपेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है जीवों के आपका नामकरण के द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कर्नलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था, तब का कर्नलस लिनियस ने किया था। उन्होंने जीवों को जंतु जगत किंगडम एनिमल और पादप जगत किंगडम प्लेंटी में बांटा है। किसने, तो आपको जीवों को दो, आपका जंतु जगत और आपको पादप जगत में। इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो किंगडम एनिमल और आपका किंगडम प्लेंटम के रूप में बांटा है। लिनियस को वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जानता है। तो दोनों याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश, जब भी आप कोई भी एग्जाम से, चाहे ग्रुप डी हो या रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, टीआरई हो, एडी हो, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आजकल जो है स्टेटमेंट बना कर पूछे जाते हैं, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दो तीन बार बता दे रहा हूँ, याद हो जाए आप लोग को। बस आपको कोरिलेट क्या करना है, ये पीडीएफ या फिर आपका बुक होगा, साथ ही साथ आप उसको अंडरलाइन करते जाइएगा और पढ़ते जाइए। जब तक आप 3 से 4 बार नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस हो या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, एसएसटी हो या मैथ, रीजनिंग, इवन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसको बोल बोल के नहीं करते हो, तो होने वाले नहीं है। कंपटीशन इतना ज़्यादा अभी हो गई है, तो अगर आप एक एक नंबर 0.5 नंबर 0.25 के नंबर 0.11 के लिए लोग यहाँ कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। कंपटीशन आप लोगों ने डे बाई डे TRE 1, TRE 2 और TRE 3, TRE 4 के बारे में देखेंगे कितना आपका डिफरेंस आ गया है। अभी मात्र 45,000 46,000 वैकेंसी आ रही है, उससे पहले 1,70,000 1,60,000 इस तरह से वैकेंसी दी गई। हालांकि उसमें कई चीज़ें गलत हुई हैं, बट वो पास्ट इज पास्ट, अब आपको फ्यूचर में देखना चाहिए, अभी वर्तमान को देखना चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण में द्विनाम पद्धति को चयनित आपका प्रचलित किया है। तो किसने किया था, तो 1753 ईस्वी में, 1753 याद रखिएगा, 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला भाषा जो है वंश और दूसरा भाषा शब्द जो है आपका जाति है। पहला शब्द क्या है, तो वंश और जाति। हम उदाहरण में मानव का वैज्ञानिक नाम आपका होमोसेपियंस यानी होमोसेपियंस है, जिसमें से होमो का वंश है, होमो का जो है उस होमो जो है उस वंश का नाम है, जिसकी एक जाति आपका सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। इस आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता है आपका जो है विटकेकर यानी RH विटकेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कुछ दी जाती है। उन्होंने जीवों का जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के रूप में जानते हैं। मोनेरा आपका जो है एक कोशिकीय क्रिएटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिका होती है। मोनेरा किसको कहते हैं, एक कोशिकीय। याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से हुआ बनता है कि एक कोशिकीय, 2 कोशिकीय। तो मोनेरा आपका एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आपका जो है जीवों का समूह है। इसमें ना संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिका अंग होते हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। क्या होता है, केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है।
इसमें कुछ भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। वैसे पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषण आपका प्रकाश संश्लेषण अथवा विषमपोषी मृत परजीवी दोनों होता है, जिसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि इसमें जाने जाते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इसमें आपका एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं तथा कैल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गगन के लिए सिलिया फ्लैजिला नामक आपको संरचना भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति ही पाई जाती है। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। वे स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के रूप में आपको देखेंगे तो एक कोशिका शैवाल या डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामेग्नेशियम्स आपका कोलेरा और अमीबा आदि की इसी जगत के सदस्य हैं। कवक किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फंगस कहते हैं, ये इसको माइकोलॉजी इसको कहते हैं, इसके अध्ययन को। ये बहुकोशिकीय होता है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, आपको जो भी है उसको भी आपको समझाते जा रहा हूँ। ये बहुकोशिकीय, इसमें आपका जो है आपका मोनेरा क्या था, एक कोशिकीय है, इसी तरह से बनता है। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए ये किस तरह से होती है। ये बहुकोशिकीय है, यानी मल्टी सेलुलर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें कई अपने जीवन इनकी एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन आपका CHITIN नामक आपका जटिल सकड़ा भी की बनी हुई इस कोशिका भित्ति सेलुलोज पर उपस्थित पाई जाती है। ईस्ट पेनिसिलियम आपका पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। पादप प्लांटी क्या होता है, ये सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है, याद रखिएगा। तो पादप किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति से। ये बहुकोशिकीय होते हैं। कवक भी बहुकोशिकीय है और मोनेरा आपका जो है एक कोशिकीय है। ये आपका जीवों का समूह होता है, याद रखिएगा। तो ये सेलुलोज का है और ये जीवों का है। इसमें आपका अभाव रहता है केंद्रिका झिल्ली का। तो तीनों को रिलेट करके आपको बताते जा रहा हूँ, इसको याद करते जाइएगा। जंतु जगत, जंतु में क्या होता है, एनिमल जिसको कहते हैं। इस जगत में सभी आपके जो है बहुकोशिकीय जंतु समाभोजी होते हैं। यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव समृद्ध किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। नेक्स्ट आपका जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपके ये सारे टॉपिक फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका MCQ भी करवाएंगे। MCQ इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप थ्योरी और साथ साथ MCQ लगाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें आपका क्लियर होता चलेगा। ये डिफरेंट एग्जामिनेशन में देख सकते हैं आ चुका है। SSC और रेलवे में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में जानते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं, तो लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपका लिनियस क्या है, तो आपका आधुनिक वर्गीकरण के पिता का है रूप में जानते हैं। आनुवांशिक का जनक मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिक का जनक मेंडल, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को जाना जाता है। द्विनाम पद्धति या फिर आधुनिक वर्गीकरण दोनों का पिता कौन है, तो लिनियस को। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को। हरित क्रांति के जनक कभी डॉक्टर आपका नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये इंटरनेशनल होगा। अगर भारत में पूछा है तो कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनता पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इससे जो सबसे ज़्यादा किस राज्य को फ़ायदा हुआ था, अब कब हुआ था हरित क्रांति की भारत में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्वेत क्रांति का जनक आपका जनक किसको माना जाता है, जिससे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, कौन से, तो आपका दूध से संबंधित है। तो वर्गीस कुरियन को भी जाना जाता है। वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति भारत में तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक आपका डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉक है। द्विनाम पद्धति लिनियस को। आनुवांशिकी का जनक आपको मेंडल। आपको आधुनिक वर्गीकरण का पिता आपका लिनियस। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक आपका रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक आपका बीरबल साहनी को माना जाता है। जीवाश्म बीरबल साहनी।
जीवाश्म विज्ञान के आपका बाइबल सारणी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक आपका जो है एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। टीकाकरण का जो आपको जनक किसको होता है, एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक आपका ल्यूमेन हॉक को, जीवाणु विज्ञान का तो ल्यूमेन हॉक। हरित क्रांति का प्रतिपादन जो है आपको शब्द का याद रखिएगा, हरित क्रांति का तो कॉल विलियम एस गार्ड को माना जाता है। एस गार्ड, हरित क्रांति शब्द का जो आपका प्रतिपादक कौन है, तो विलियम एस गार्ड को माना जाता है। चलिए इससे संबंधित देख सकते हैं जीव विज्ञान के शाखा और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये शाखा है, इसे शाखा से संबंधित अध्ययन है, जैसे कोशिका, कोशिकी या साइटोलॉजी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन है। कोशिका विज्ञान आपका जो है इसमें रेड है तो दूसरे कलर का ले लेते हैं। कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी जिसको कहते हैं, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन है। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन है। बाह्य आकृति एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकृति की एवं संरचना आपका रचना का अध्ययन है। शारीरिक एनाटोमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। एनाटोमी आपका शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। रोग विज्ञान पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन है। रोग विज्ञान आपका पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति एवं लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन है। कंकाल विज्ञान ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन है। कंकाल विज्ञान आपका ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों एवं कंकाल अध्ययन का वजह है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी। कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन है। मानवीय सौंदर्य कैलोलॉजी कलेजा, ऐसे गाना तरह से कलेजा में तो इस तरह से जो सुंदर रहती है उसी पर आप लोग देखते होंगे, गाना में सुने होंगे भोजपुरी का खास के लिए, कलेजा एक कलेजा। तो कलेजा किसको बनाता है, जब जो मेकअप लगा के या तो काली कलकोटी हो तो भी उसको मेकअप बना के इससे कोरिलेट कर सकता है। कैलोलॉजी आपका मानवीय सौंदर्य का अंदर है। मेमोलॉजी स्तनधारी आपका, मेमो से क्या समझ सकते हैं, स्तनधारी। मेमोलॉजी किसको होते हैं, स्तनधारी जितने भी मनुष्य हो या फिर जितने भी बच्चे जो पैदा होते हैं, और तो इसको स्तनधारी के रूप में जानते हैं। सेरोलॉजी आपका जो है एंटीबॉडी का अध्ययन के रूप में जानते हैं। साइकोलॉजी, सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी आपका जो है आपका मांसपेशी का अध्ययन के रूप में। सेरोलॉजी आपका एंटीबॉडी का, फिर से रिपीट कर देते हैं आपका। कोशिका आपका इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना कार्य का अध्ययन है। कोशिका विज्ञान कोशिका का बहुमुखी अध्ययन है। एक एक लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कथन निष्कर्ष में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, और कुछ भी ये स्टेटमेंट बना करके आपको पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से कार्य की आपको जो है जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन है। बाह्य की आपको बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन है। शारीरिक एनाटोमी आपको जो है आंतरिक शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन है। रोग विज्ञान रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन है। रोग विज्ञान आपको जो है रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन है। कंकाल आपका विज्ञान आपका अस्थि एवं कंकाल का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी आपका हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी आपका जो है रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी आपका दंत चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सेरोलॉजी आपका जो है एंटीबॉडी का अध्ययन करते हुए। साइकोलॉजी आपका मांसपेशी का अध्ययन। त्वचा विज्ञान यानी कि जिसे डर्मेटोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश भी वर्ड याद रखिएगा। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है। त्वचा विज्ञान आपका त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी इसे इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी आपका नींद की, हिप से समझते हैं हिप्नोलाइज कर दिया गया कई बार, हिप्नोटाइज इसी के मूवी के आप सॉरी गाना सुना होगा, बेबी हिप्नोटाइज कर दिया जाए, इस तरह से यानी स्लीप का नींद का अध्ययन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नियोनटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन। नियोनटोलॉजी नवजात। जेरोंटोलॉजी आपका बुढ़ापे का अध्ययन। नियोनटोलॉजी आपका किसको कहते हैं, तब नवजात शिशु का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी आपका बुढ़ापे का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन के रूप में जाता है। नेक्स्ट है परजीवी की, परजीवी का अध्ययन के रूप में। जीवाणु विज्ञान
बैक्टीरियोलॉजी आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया का अध्ययन के रूप में जानते हैं। मत्स्य पालन आपका फिजिकल्चर आपका मछली पालन का अध्ययन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। फिजिकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों का अध्ययन के रूप में। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी आपको कहता है विषाणु का अध्ययन के रूप में जानते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के रूप में कवकों का यानी फंगी का अध्ययन के रूप में जानते हैं। शैवाल विज्ञान आपका शैवाल आपका एलगी का अध्ययन के रूप में जानते हैं। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी आपको पक्षियों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। मत्स्य विज्ञान आपका इच्थियोलॉजी के रूप में मछलियों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। मिर्मिकोलॉजी आपका मिर्मिकोलॉजी के रूप में चींटियों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। सोरोलॉजी आपका छिपकलियों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। एरनकोलॉजी आपका मकड़ियों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। नेमेटोलॉजी आपका गोलकृमि परजीवियों का अध्ययन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी जंतु के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी। इसके बारे में तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। लोग क्या क्या चीज़ें करते थे, नींबू पीना, नाक में नींबू डालना, इससे रिलेट कर सकते हैं इम्यूनोलॉजी। ऐसे यानी जंतु के जितने भी जंतु हैं, हम भी जंतु हैं, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग की क्षमता कैसे। नेक्स्ट है आपका कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन के रूप में जानते हैं। ऑफियोलॉजी आपका सर्प विज्ञान का संबंधित है। ऑफियोलॉजी। नाइडोलॉजी घोंसला का अध्ययन के रूप में जानते हैं। इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन के रूप में जानते हैं। इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन आपका। वर्मी कल्चर आपका केचुआ के पालन के संबंधित है। एक्वा कल्चर आपका जलीय जीवी पालन के संबंधित है। विश्व विज्ञान आपका टेक्सोनोलॉजी विषैले पदार्थों का अध्ययन करना जानते हैं। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी के पालन का अध्ययन है। सस्य विज्ञान आपका एग्रोनोमी खेतों में उगाए जाने वाले फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन है। पियर कल्चर मोती पालन से संबंधित है। पियर कल्चर। औतिकी हिस्टोलॉजी का जीवों की विभिन्न प्रकार के उत्तक का भी अध्ययन है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। कार्य की फिजियोलॉजी जैविक क्रियाओं एवं पाचन, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन है। आनुवांशिकी जेनेटिक्स जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन है आपका आनुवांशिकी जेनेटिक्स के रूप में। उद्विकास इवोल्यूशन जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन है। उद्विकास इवोल्यूशन जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन है। जीवाश्मीकरण जीवाश्मीकरण आपका जैसे पैलियो ओंटोलॉजी जीवाश्मों का फोसिल्स का अध्ययन है। सेरिकल्चर आपका रेशम एवं के कीड़े के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन है। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि है। मोरिकल्चर आपका शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों का पालन कर जानते हैं। मोरिकल्चर शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन। डेंट्रोलॉजी आपका वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन है। पुष्प विज्ञान आपका पुष्पों का अध्ययन है। फल विज्ञान आपका पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर आपका सजावटी फूलों की आपका संवर्धन का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन है। सब्जियों की कृषि ऑलरेडी सब्जियों का अध्ययन से संबंधित है। एंजाइमोलॉजी आपका उत्प्रेरकों का अध्ययन है। पेडोलॉजी आपका विभिन्न तरह के मृदों यानी सॉइल का अध्ययन है। मोलास्का विज्ञान मोलास्का एवं उनके एक खेलों सेल्स का अध्ययन है। इक्चोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। एग्रोनोस्टॉमी घास का अध्ययन है। विटिकल्चर कई आपको याद होगा, बस आपको रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका इजी क्वेश्चन ना छूटे। इजी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम से होने छूटते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा चांसेस आपको छूट जाएगा। तो अगर आपका हर एक एग्जाम से अगर आप 100 क्वेश्चन जाएंगे तो 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, सभी लोग का जान बनते हैं। लेकिन ये 30 से 40 क्वेश्चन में सभी लोग सही करते ही हैं। अगर इसमें 2-4 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बाकी जो डिफ़िकल्ट या मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसी में से कंपटीशन होता है। इसमें से जो 15-20 सही कर लिया, जैसे अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन अभी बिहार दरोगा हुआ 100 में से 62 या 60-62
नंबर भी अगर जनरल में बन रहा है तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मेंस में आप उसको तैयारी के लिए लग सकते हैं। फिर आपको जो आपको पीटी टेस्ट है, रनिंग है, ये सारी चीज़ें मायने रखेगा। एग्रोस्ट्रोलॉजी घास करेगी, इसलिए आपको जो है इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे कैसी भी, तो चाहे किसी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। सिल्वीकल्चर आपको जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर से फॉर्मेट में देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप आंसर में बनाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस मैंने थ्योरी आपको बना दिया, लगभग इसमें से देखेंगे तो 73 क्वेश्चन आपका जो है डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए। रेलवे का है या आरएसएससी का, बिहार एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन, आजकल रेलवे के क्वेश्चन को टाइप पूछा जा रहा है बिहार में के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको नस्ल के रूप में जानते हैं। ये थ्योरी में नहीं पढ़े लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। वैज्ञानिक यानी वर्गीकरण, आपको टेक्सोनॉमी के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाता है, तो आपको नस्ल के रूप में जानते हैं। जाति परिवार ये सारे नहीं है। नेक्स्ट है देख सकते हैं, आपका एलपी में पूछा गया और टेक्नीशियन में और 2018 का। निम्नलिखित में से को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो अगर किस तरह से करेंगे तो पहला आपका जो है उत्परिवर्तन, उसके बाद आपका जो होता है जनात्मक आपका विलगन, फिर प्राकृतिक चयन, उसके बाद विकास, ये लास्ट में विकास आपका लास्ट में होती है। ABCD आपको बी ऑप्शन है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में रियन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका रासायनिक विकास से संबंधित है। रासायनिक विकास, जीवन की उत्पत्ति के बारे में रियन का सिद्धांत किससे संबंधित है, रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की एक शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन को से गहरा संबंध है आपका, तो एंथ्रोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट टॉपिक आपका क्वेश्चन आंसर के साथ और थ्योरी के साथ। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका भ्रूण विज्ञान के रूप में जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डेड या बाद में देखेंगे 1.5 या 1.7 के स्पीड में देख लीजिएगा, 2 बार जरूर देख लीजिएगा डाउनलोड करके। निषेचन विज्ञान या विभाजन विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तब भ्रूण विज्ञान के जानते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है आपका, तो आपका फाइटोपैथोलॉजी के रूप में जानते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है आपका फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एडाफोलॉजी के रूप में जानते हैं। आई होप कि दिख रहा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सा शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों या स्थितियों से संबंधित है आपका, तो इसको किसको कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। बाकी ऑप्शन आप पढ़ते जाएंगे। चलिए एक बार इसको हटा देते हैं, रीजन है क्योंकि ये हैंग कर रहा है। और इस बुक को अगर प्राप्त करना है जो कि आपका अरिहंत वाले को आपको जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा जिससे आपको पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों को संबंधित है, तो आपका एंड्रोक्राइनोलॉजी के। जंतु विज्ञान का इसका शाखा है, तो आपका जानवरों का, जानवर जो से जंतु याद रखेगा। विज्ञान की वो शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पड़े मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको एक्सोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं। जीवन की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, आपका एक्सोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है आपका तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, मानुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तत्वों खाली जगह जो आपका जो है तत्वों एवं मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, मनुष्य आदि के व्यवहार को अध्ययन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्राइमेटोलॉजी के रूप में जाते हैं। बाकी आके ऑप्शन आप देखते जाइएगा, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राइमेटोलॉजी जो होता है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर और आपका वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन के रूप में जानता है।
अब निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो हेपेटोलॉजी के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, हेपेटोलॉजी के रूप में जानते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं आपका, तो वर्गीकरण विज्ञान के रूप में जानते हैं। वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन के लिए जानते हैं, तो आपका एक्रोनोलॉजी के रूप में जानते हैं, एक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन के लिए जानते हैं, तो एक्रोनोलॉजी। सोरोलॉजी आपका जो है, सोरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है आपका छिपकली के रूप में जानते हैं, छिपकली का अध्ययन के लिए जानते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन। आप लोग साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए जो लोग आपको दिख रहा है। खाली जगह आपका निम्नलिखित जो है दस्तावेज जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो क्या कहता है, एथनोग्राफी के रूप में, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो है तो लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका ऑर्निथोलॉजी के रूप में जानते हैं। बाकी ऑप्शन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड आप याद रखिएगा। हेमेटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है आपका रक्त से संबंधित है, हेमेटोलॉजी, हिम से याद रखिएगा, इसमें आयरन की मात्रा होता है, हेमेटोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन के रूप में जानते हैं, मॉर्फोलॉजी। आपका मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है आपका, तो जीवाश्म विज्ञान आपका, जिसको पैलियोटोलॉजी के रूप में जानता है, पैलियोटोलॉजी के रूप में जानता है। नेक्स्ट है पैलियोटोलॉजी, एक खाली जगह के अध्ययन से संबंधित है, आपका जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है, जीवाश्मों के, पैलियोटोलॉजी खाली जगह जीवाश्मों के अध्ययन से। पादप विज्ञान आपका फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तब पौधों के रूप में अध्ययन किया जाता है, पादप पौधा, पौध से पादप, पौध से पौधा याद रखिएगा। और ऑरेंटियोलॉजी, ऑरेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है, आपका सपनों का, ऑरेंटियोलॉजी आपका ऑरेंटियोलॉजी के रूप में जानते हैं इसको, सपनों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपका जहर से संबंधित है, टॉक्सिक कहते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया किसी से होता है तो जहर से संबंधित है, याद रखिएगा। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, आपका तो रेशम के आपका कीड़ों का पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है, आपका तो जैव विविधता से, आपका जैव विविधता से संबंधित है। कवक विज्ञान क्या है आपका, तो कुकुरमुत्ता के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, आपका कवक से संबंधित है। आपका वायु के आपका सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की आपका समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके आपका फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण से संबंधित है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके आपका फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन उनको क्या कहा जाता है, तो आपका ऊतक विज्ञान कहलाता है। उद्धन किसको, ऊतकों के अध्ययन ऊतक विज्ञान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन। जानवरों उनके पर्यावरण के साथ संबंधित के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका इकोलॉजी के रूप में जानता है, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के साथ संबंधों को क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपको देख सकते हैं मिलान करना है सूची 1-2 का, तो इसमें देख सकते हैं पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका ऑर्निथोलॉजी के रूप में जानते हैं, ऑर्निथोलॉजी। वंशीगत आपका वंशागति आपको जो है जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। पर्यावरण आपको अभी मैंने बताया, आपका क्या बताया था, तो इकोलॉजी के रूप में जानते हैं। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका पॉलियोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं जीवाश्म। तो इससे देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी आपको सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जो आपका है जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, आपका तो आपका जनांकी आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, जनांकी के रूप में जानते हैं इसको, जनांकी के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जंतु विज्ञान, जूलॉजी का अध्ययन क्या है, तो आपका जीवित एवं मृत आपका जानवरों दोनों का है, आपका
जंतु विज्ञान जूलॉजी जिसको कहते हैं जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन से संबंधित है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी इस जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं आपका, तो बायोनिक्स कहते हैं इसको। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण आपका पद्धति के अध्ययन कि इस ज्ञान मशीन को जगत में आपको उपयोग करने को क्या कहते हैं, आपको बायोनिक्स के रूप में। पैलियो वनस्पति का अंतर्गत कला का अध्ययन करता है आपका, इनमें से कोई नहीं आपका जंतु विज्ञान का भी नहीं, सेवालों को भी नहीं, फफूंदी का नहीं, तो आपका पैलियो वनस्पति का आप लोग बताइएगा कमेंट से। नेक्स्ट है आपका कौन सा आपका निम्नलिखित नहीं है, एपीकल्चर आपका शहद की आपका मक्खी के इसे सही है। सेरिकल्चर आपका सिल्क से वर्म से आपका। पिसिकल्चर आपका जो है अभी मैंने बताया कि आपका क्या है पिसिकल्चर आपका, तो आप लोग कमेंट से लाख कीड़ा से संबंधित नहीं है, तो ये आंसर होगा। हॉर्टिकल्चर आपका फूल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है आपका जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, वृद्ध से। आपको न्यूमेटोलॉजी आपको मैंने बताया नवजात शिशुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है लेक्सियोग्राफी का संबंधित है, आपको लेक्सियोग्राफी शब्दकोश के आपके संयोजन से संबंधित है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं आपका ओलेरिकल्चर के रूप में जानते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं आपका सेरिकल्चर के रूप में जानते हैं। रेशम कीट पालन आपका किससे संबंधित है, तो आपका सेरिकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग आपका एपीकल्चर के रूप में जानते हैं, किया जाता है एपीकल्चर। कौन सा आपका सही निम्नलिखित नहीं जानता है। फूलों की खेती आपका फ्लोरिकल्चर ही सही है। फसलों की आपका खेती आपका एग्रो यानी एग्रो से घास से संबंधित होता है, तो इससे संबंधित कर सकते हैं, तो एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती आपका हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, ये गलत है आपका। फलों की खेती आपका पोमोलॉजी के रूप में जाता है। विटिकल्चर क्या होता है, तो विटिकल्चर आपका है अंगूर के संबंधित है। कीट संवर्धन क्या होता है आपका, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है आपका अर्थवर्म के रूप में जाता है। कौन सा आपका सही निम्नलिखित है आपका लेक्सियोग्राफी आपका शब्दकोश का संकलन के रूप में जानता है, संकलन के रूप में लेक्सियोग्राफी। आपका पिलियोलॉजी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्सियोग्राफी आपको जो होता है शब्दकोश का संकलन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका चलते हैं। जेनेटिक्स किससे संबंधित है आपका, तो अनुवांशिकता और भी आपका विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका इस तरह दे सकते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या क्या कहलाता है, आपका जेरेंटोलॉजी कहता है। इसको क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी के रूप में जानते हैं, जेरेंटोलॉजी के रूप में इसको जानते हैं, जेरेंटोलॉजी। जीर्ण आपका वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट क्या आपका जो है डाक विभाग से आपका डाक टिकट जमा करना, जिसको कई लोग को होता है ना कि सिक्के जमा करना है या फिर पुराने जितने भी चीज़ें हैं ताकि वो, तो इससे संबंधित आपका फिलाटेलिस्ट के रूप में जाता है, आपका डाक टिकट जमा करता है जो। कौन इसमें जो है ओड है यानी फीमेल है, मेल नहीं खाता है, तो याद रखिएगा। साइकोलॉजी आपको मन से संबंधित है, बाकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी ये संबंधित है आपका विज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका जीव विज्ञान कहलाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा, ये मैंने ऑलरेडी 30% कंप्लीट करा चुके हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। पैडोलॉजी निम्न विज्ञान अध्ययन से संबंधित है, किससे संबंधित है, मिट्टी से। पैडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की उस किस शाखा से अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्ट्रोलॉजी के रूप में। हिस्टोरिया प्लेटिनम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपका थ्रियोपेटस के रूप में जानते हैं, थ्रियोपेटस। सर्पेलॉजी आपको जो कहलाता है आपका बीज आपका स्पर्मोलॉजी बीज से संबंधित है। आपका पैडोलॉजी आपका किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। टीकाकरण के जनक आपका एडवर्ड जेनर को जाना जाता है, एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट आपका जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो आपका ल्यूमेन हॉक को कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान ल्यूमेन हॉक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता आपका कौन है, तो कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। जीवधारियों के कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 2 भागों में बांटा गया है। विटेहर के ने जीवाणुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो आपको 5 भागों में। विटेकर का आपका 5, लिनियस का आपका 2 है, याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस ने जीवों की पद्धति को कब प्रचलित किया था, आपका 1753 में, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, 30 लिए 30 कंप्लीट करा। जीव विज्ञान के जनक आपका फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरिस्टोटल, या इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं। परागन कणों यानी कि पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है, पैलिनोलॉजी के रूप में जानते हैं, क्या कहते हैं, तो पैलिनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है आपका
आपका सर्पेटोलॉजी के रूप में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका तो बीरबल साहनी को कहा जाता है भारतीय जीवाश्म विज्ञान। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से किससे संबंधित है? खाली जगह से संबंधित है, अफ्रीका से संबंधित है, याद रखिएगा। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुए थे, याद रखिएगा। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो आपको कौन है? तो आपका लार एमाइलेज के रूप में जानते हैं, सेलेब्री एमाइलेज के रूप में जानते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन और आंसर के साथ। और सारे जितने भी तक रेलवे या एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है ये एस के झाक के बुक से कंप्लीट कराया। फर्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट कराएंगे, एक एक पार्ट हम लाएंगे, 17-18 टॉपिक इसमें आएगी। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिर फिजिक्स, इस तरह से साइंस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसका अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ देख सकते हैं। बाकी सभी बुक का, चाहे अरिहंत का बुक हो, लुसेंट हो, या फिर एस के झा का बुक हो, या खान सर के बुक हो, पॉकेट जीके, या अभी मैंने एनसीईआरटी मैंने ऑफिसर एकेडमी का करवाया, बट उनकी तरफ से मना किया गया है। कई लोग उसको चला रहे हैं, कई लोग पर तो कई चीज़ें हो चुकी है। एनी हाउ, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, डाउनलोड करके इसको 2 बार सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नाइस डे।